नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी के नवीनतम पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 5 हिंदी कविता में सम्मिलित असाध्य वीणा, जिसे लिखा है प्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। प्यारे साथियों, इसकी 2 कड़ी हम पढ़ चुके हैं। आज तीसरी और अंतिम कड़ी। पहली कड़ी में यह दर्शाया गया है कि किस तरह राजा असाध्य वीणा में स्वर झनकार के लिए बेचैन हैं और वो चाहते हैं कि कोई साधक उस वीणा को साधे। प्रियमवद केश कंबली आते हैं और राजा उन्हें वीणा सौंप देते हैं। दूसरी कड़ी में हमने पढ़ा कि किस तरह प्रियमवद उस वीणा पर अपना मस्तक टिकाकर और उससे एकालाप करने लगता है, उसे जागृत करने लगता है और अंत में वह अपने इस प्रयास में सफल होता है। जैसे ही वीणा जागती है, उसमें स्वर निकलने शुरू होते हैं, सारी सभा मौन हो जाती है, एकटक प्रियमवद की ओर देखने लगती है। और अब यहाँ से तीसरी कड़ी, तीसरी और अंतिम कड़ी। तो आइए पढ़ते हैं असाध्य वीणा। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। अब यहाँ से आगे, राजा ने अलग सुना जय देवी यशः काय, वरमाल लिए गाती थी मंगल गीत। दुंदुभी दूर कहीं बजती थी, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल सिरिस्का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झर गए, निखर आया था जीवन कांचन। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा, रानी ने अलग सुना। छटती बदली में एक कौंध कह गई, तुम्हारे ये मणि माणक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकणी सब अंधकार के कण हैं ये। आलोक एक है, प्यार अनन्य, उसी की विद्युलता घेरती रहती है रस भार मेघ को। थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी। रानी उसे प्यार को साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना। इसको वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल, ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की सम चोटें और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। बटिया पर चमरौदे की रूंधी चाप सातवें के लिए और आठवें को कुलिया की कटी मैंड से बहते जल की छुल छुल। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का ढोल। इसे संझा गोधूली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरुनाद। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर, उसको महाजृंभ विकराल काल। सब डूबे तिरे झिपे जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध। ईयता की सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय। वीणा फिर मूक हो गई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सत लड़ी माल। जनता विह्वल कर उठी धन्य, हे स्वरजित, हे स्वरजित, धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख, ढक मानो
गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए, दीठ से दुलराती उठ खड़ा हुआ। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तथथा थी महाशून्य, वह महामौन अविभाज्य अनातप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रेमवद केश कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक, यों मेरी वाणी भी मौन हुई। प्रिय पाठक, यों मेरी वाणी भी मौन हुई। प्यारे साथियों, आज इतना ही। हम पढ़ चुके हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना असाध्य वीणा। वह वीणा जिसे कोई साध नहीं पाया, किस तरह प्रेमवद उसे साधता है, उसमें स्वर ध्वनि पैदा करता है। ये कहानी थी असाध्य वीणा की। जापानी पुराकथा पर आधारित यह असाध्य वीणा मनुष्य के अंतर मन की गांठें खोलती है। यूजीसी नेट हिंदी के नवीनतम पाठ्यक्रम से इसी प्रकार हम कुछ खास लेकर आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।